गाथा में कथा आती है, गूढ़ रहस्य है कि जो केवट है ना रामावतार में, जिस केवट ने राम जी के चरण पखारे थे, एक केवट कोई और नहीं था, एक केवट तो वैकुंठ का कछुआ था। अब जब ये कछुआ नारायण के चरण छूने के लिए शेषशैया पर ऊपर चढ़ता था, तभी भगवान शेषनाग फुक्कार लगा देते, फुक्कार लगाते ही बेचारा वह नीचे चला जाता। ऐसे लाखों करोड़ों वर्षों तक ये प्रयास किया, लेकिन भगवान नारायण के चरणों को नहीं छू सका। विद्वानों का ऐसा मत है, उसी कछुआ ने जब भगवान का अवतार हुआ, भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु आप संसार पर कृपा करते हो, आप मुझ पर भी कृपा करो और मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान करो। भगवान ने कहा, बेटा चिंता मत कर, तू अभी चरण छूने के लिए तरस रहा है, लेकिन एक समय वह आएगा जब तू मेरे चरणों को भी पखारेगा, चरणों को धोएगा, वह समय तुझे प्रदान करूंगा जो आज तक किसी को नहीं मिला है, वह अवसर तुझे मिलेगा। कहते हैं जब केवट चरण पखार रहे थे ना, तब केवट भैया बार बार लक्ष्मण जी की तरफ इशारा कर रहे थे, लक्ष्मण जी आज देखो, उस दिन तो आप वहां पर चरण भी नहीं छूने दे रहे थे, और आज तुम्हारे सामने चरण धोऊंगा, और तब तक धोऊंगा जब तक मेरी इच्छा होगी, तब तक चरण धोऊंगा। एक बार चरण नहीं धोया केवट, कई बार, पहले एक बार चरण धोया, चरणामृत लिया, राम जी बोले अब बैठ जाओ, बोले नहीं नहीं, क्या हुआ? बोले महाराज हमने तो चरणामृत सारा पी गए, अब ये जितने हमारे परिवार के बच्चे नाती पोता बेटे, इनको भी तो चरणामृत मिलना चाहिए, एक बार और धो लूं, एक बार इनके लिए। हाँ हाँ ठीक है। दोबारा केवट ने पैर धोया, सारा चरणामृत गिलास में भर भर अपने बच्चों को बांट दिया। प्रभु ने कहा अब राम में बैठ जाओ। नहीं नहीं प्रभु, क्या हुआ? बोले महाराज ये मेरे गांव वाले जितने इंतजार में बैठे हैं, राम आए हैं, राम के चरणों को धोया है, सबको चरणामृत मिलेगा, हमारा चरणामृत एक बार और धो लो, सबको दे दूं, फिर आप बैठिएगा। तीसरी बार चरण धोया, जितने गांव वाले थे सबको चरणामृत बांट दिया। प्रभु भगवान ने कहा अब तो बैठ जाओ ना नाव में। नहीं नहीं प्रभु, आपने हमारी मुक्ति की, हमारे परिवार वालों को मुक्ति की, आपने हमारे गांव वालों की मुक्ति की, लेकिन महाराज जरा ऊपर देखो। राम जी ने कहा ऊपर तो कुछ नहीं है। बोले आपको नहीं दिखाई दे रहे पर मुझे दिख रहे हैं। कौन? महाराज मेरे पितृ देवता बैठे हैं, और ये पितृ देवता इंतजार में है कि सबका कल्याण कर दिया, मेरा कल्याण कब करेगा? महाराज ये बार अपने पितरों के लिए आपके चरण धो लूं, फिर आप नाव में बैठ जाना। और भगवत में चौथी बार केवट ने चरणों को धोया, और चरणों को धो करके अपने पितरों को अर्पित कर दिया। राम जी ने कहा अब बैठ जाओ। प्रभु एक गलती और हो गई। क्या? महाराज कोई भी चीज मिल जाए, विभूति मिल जाए, कल्याण करने वाली विभूति मिल जाए, तो विभूति को रख लेना चाहिए। दोबारा समस्या आए तो उस विभूति से झाड़ा लगा लेना चाहिए। महाराज अब तक हमने जितनी बार चरण धोए सारे बांट दिए, अब हमारे पास बचा क्या? महाराज एक बार और धो लेने दो, और उस चरणामृत को मैं अपने पास रखूंगा। कब तक? जब तक आप वापस नहीं आओगे तब तक रखूंगा, और जब मेरे घर में कष्ट आएगा तो चरणामृत को पी करके अपने परिवार के कष्ट को दूर कर लूंगा। एक बार धोने दो। और पांचवी बार फिर केवट ने पैर को धोया। लक्ष्मण जी को ऐसी गुस्सा आ रही थी कि बस चले तो भी इसका हम कल्याण कर दें, लेकिन केवट जानबूझ के कर रहा था। कभी तुम मुझ पर चिढ़ते थे, मुझे राम के, मेरे नारायण के चरण नहीं छूने देते थे, और आज हम तुम्हें तरसा रहे हैं कि चरण के दर्शन भी नहीं हो। भगवत केवट सबसे गूढ़ प्रसंग है, कहीं केवट कोई साधारण नहीं था। तो सोचिए उस शेषशैया पर किसी को भी स्पर्श करने की कृपा नहीं होती थी नारायण की, लेकिन आज भगवान ने कहा आओ आओ नारद जी, आप विराजमान हो जाओ। अपने बगल में